इंसान के गुनाहों की वजह से दीन मुस्तफ़ा से दूरी की वजह से इस वक्त मुसलमानों पर खुसूसन और उमूमन इंसान पर अल्लाह ताला की तरफ से बलाओं और अज़ाब का नुज़ूल शुरू हो चुका है। मुख्तलिफ़ तरीक़े से इंसानियत को कुचलने की कोशिश की जा रही है। दीन तो पहले भी नहीं रहा था, महज दीन का नाम ही था पहले से। दुनिया मुसलमानों की कहते थे तरक्की हो जाएगी, दुनिया बहुत अच्छी हो जाएगी जनाब, फलां हो जाएगा, जीने का तरीक़ा आ जाएगा, रहन सहने के लिए बहुत आलीशान तरीक़ेकार निकल आएंगे। लेकिन आज जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, इस दौर के अंदर आलीशान तरीके से ज़िंदगी गुजारना तो दूर की बात है, चंद सांस लेने भी मुश्किल हो चुके हैं। मुसलमान जिस रोज़ी की खातिर दीन को छोड़कर, अल्लाह के घर को छोड़कर दुनिया की तगोदो, दुनिया को हासिल करने के लिए सब कुछ छोड़ दिया, आज अल्लाह ने उस दुनिया को इंसान पर तंग कर दिया है। लोग कहते हैं जी आलमी सतह पर महंगाई हो चुकी है, आलमी वजह से हम लोग परेशान हैं, क्या करें, कहाँ जाएं। एक घी का सौदा ख़रीदने के लिए सारी दिहाड़ एक यूटिलिटी स्टोर पर लाइन लगी होती है मुसलमानों की, औरतों की। 1 किलो का घी लेने के लिए, 1 किलो घी खरीदने के लिए सारी दिहाड़ मुसलमान की इज्जत रुल रही है। बाजार के अंदर पता नहीं क्या क्या तमाशा बन चुकी है मुसलमान की इज्जत। तो चले थे हम दुनिया कमाने के लिए, चले थे हम कि यहूदी के पीछे चलकर, काफिर के पीछे चलकर हम अपनी दुनिया को अच्छा बना लेंगे। पुराने दौर की पुरानी इमारतें नहीं हमें चाहिए, नए दौर का नया बाजार, नई बिल्डिंग चाहिए, नया मकान चाहिए। तो याद रखो मेरे दोस्तों, हदीस मुस्तफ़ा है और कुरान मजीद का भी ये मफ़हूम है, वमन यतवल्लहुम मिनकुम फ़इन्नहु मिनहुम इन्नल्लाह ला यहदिल क़ौमज़-ज़ालिमीन। कोई शख्स अगर तुम में से काफिर की तरफ, यहूद व नसारा को अपना रहबर मानकर उसकी तरफ अगर फिर गया, तो मेरे नबी का फरमाने आलीशान है, फरमाया वो उन्हीं में से हो जाएगा। क्यों, वजह क्या है कि मुसलमान नो सुख काफिर दे बूए तो नहीं लभदा, मुसलमान नो सुख नबी दी शरीयत च लभदा है। बस आलमी मंडी चखे जी महंगाई होगी, क्या करिए जी, साढ़े कोल तां महंगाई होगी। मैं क्या अफसोस, ये गल नहीं, हकीकत ये नहीं। पगियाड़ा के मुँह में बकरी आवे तो पगियाड़ भी आपस में लड़ पेंदे ने, वो आंदा मेरी होनी चाहिए, वो आंदा मेरी होनी चाहिए। इस वक्त मुसलमानों को बकरी समझा जा रहा है और आलमी और बड़ी ताकतें अपने आप को बगियाड़ बनाकर बैठी हुई हैं। मुसलमानों को कुचलने के लिए वो आपस में एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबान होने के चक्करों में हैं। किस लिए कि ये मेरा शिकार है, वो कहता है ये मेरा शिकार है, वो कहता है ये गरीब मेरा शिकार है। तो मुसलमान, किसी अल्लाह के प्यारे ने ये सच फरमाया था कि जिस तरह बकरी अपने रेवड़ से निकल जाए तो बगियाड़ों का शिकार बन जाती है, मोहम्मदी गुलाम अपने मोहम्मदी लश्कर से निकल जाए तो काफिर का शिकार बन जाता है। बकरी अपने रेवड़ में खुश रहती है, मुसलमान अपने दीन में खुश रहता है। दीन की बरकत से ही सब कुछ ठीक था और दीन की बरकत से ही सब कुछ ठीक रहना है। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है
जो इंसान को दीन के बगैर खुश रख सके। कोई दुनिया की ताकत ऐसी नहीं, आज आप देख भी चुके हैं। और मजीद आगे अगर इंसान की आंख नहीं खुलेगी तो देखेंगे क्या बनता है बहुत जल्द। एक शख्स की मुझे बात याद आ रही है कि अगर यही हाल रहा ना, यही हाल कि बाकी मुल्कां दे च महंगाई जरूर है लेकिन महंगाई दे नाल नाल आमदनी भी है। मेरी गल समझ आ रही मैं की कह रहा? बोलो जरा सुभान अल्लाह। बाकी ममालिक च अगर महंगाई हुई है तो नाल नाल ओनी आमदनी भी हुई है। जे दिहाड़ी वाला बंदा है तो उनकी दिहाड़ी वधी है, जे तनख्वाह वाला बंदा है तो उनकी तनख्वाह वधी। जिस तरह का भी कोई मजदूर बंदा है उनकी मजदूरी च इजाफा होया है। लेकिन साडे मुल्क का की हाल है, महंगाई वध गई लेकिन मजदूर उवें ही पिया रोंदा है। महंगाई वध गई है 300 रुपया तो मजदूरी वधी है 10 रुपये है जी। इन्नी को नाल मजदूरी वधा खलोंदे ने। आखिर जी होर की करिए असी। मैं क्या अफसोस, मुझे याद है आज से 3 साल पहले मैं गग्गो मंडी का किराया जो देकर आता था ना, गग्गो मंडी का किराया जो आज से 3 साल पहले मैं देकर आया करता था ना, आज उससे 4 गुना ज़्यादा है। 4 गुना, 4 गुना ज़्यादा किराया है, 4 गुना ज़्यादा। तो मैं हैरान हो चुका हूँ। मैं क्या यार अफसोस वाली गल है, कभी सोचा भी नहीं सी भी 4 गुना वध दे के भी आना पैना है सानू है जी। तो गल फिर वही आ गई। बेलियो, मुसलमान को सिर्फ सुकून अगर मिल सकता है तो नबी के दीन में मिल सकता है। काफिर की तहजीब 70 साल हो चुके हैं हमारे मुल्क के अंदर। काफिर की तहजीब हमारे मुल्क के अंदर 70 साल से चल रही है। इस मुल्क के अंदर मसाजिद को तो ढाया जाता है, गिराया जाता है, दीनी मदरसों को तो तबाह किया जाता है, लेकिन दीनी मदरसे को फंड देना, किसी अल्लाह की मस्जिद को फंड देना इस मुल्क का शेवा नहीं है। तो फिर जब दीन के साथ ये हाल किया जा रहा हो तो फिर उनकी दुनिया कैसे अच्छी हो सकती है? मेरे नबी ने ये फरमाया, जो अपने दीन के साथ सच्चा ना हो, मुसलमान हो, तो दुनिया उस पर तंग हो जाती है। दुनिया उसी को बरकत देती है जो अपने दीन के साथ मोहब्बत करने वाला होता है। हाँ, मुझे याद है ये बात, मैंने शायद पिछले जुमे भी आपको सुनाई हो कि पहले लोगों के अंदर